ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और एक चुनौती पर और एक विवाद पर, मतलब जहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और विषय का नाम है वेद मिथ्या है। एक चुनौती, एक विवाद। यह विवाद क्यों खड़ा होता है? क्योंकि जब आप अद्वैत सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो यह विवाद खड़ा होता है। और यह विवाद कौन खड़ा करता है? एक द्वैतवादी खड़ा करता है। एक द्वैतवादी ब्राह्मण या सन्यासी इस विवाद को खड़ा करता है और वो कहता है कि अद्वैत सिद्धांत में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व नापर। ब्रह्म ज्ञानावली में या फिर विवेक चूड़ामणि में भी इसकी चर्चा मिलती है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना पर, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से परे नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है। तो अब यहां पर ब्रह्म को सत्य कहा गया, जगत को मिथ्या कहा गया। तो किसी द्वैतवाद के आचार्य ने यह प्रश्न किया कि अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? यद्यपि इस बात को लेकर अगर आप विवेक चूड़ामणि का या आदि गुरु शंकराचार्य का जो ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, या ब्रह्म ज्ञानावली भी एक ग्रंथ है अलग से, उसमें भी इसका विस्तार से वर्णन मिलता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है वना पर। तो और यह वेद वाक्य है, यह प्रमाणिक वाक्य है, ऐसा उसमें कहा गया है, ऐसा उसमें लिखा गया। तो दो जगह इसका कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तो आपने कह दिया कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो अगर जगत मिथ्या है तो फिर तो वेद भी इस जगत में हैं। तो इसका मतलब क्या वेद मिथ्या है? क्या हम वेदों को मिथ्या मान सकते हैं? तो ऐसा प्रश्न एक द्वैताचार्य करते हैं। द्वैताचार्य कहने का मतलब जो द्वैतवाद से संबंधित, द्वैतवाद के संप्रदाय से, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से हैं। तो भाई इस जगत को मिथ्या कह दिया तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म ही जगत का निर्माता है या जगत को प्रकट करने वाला है, जगत उसी का है, तो फिर उसने जगत बनाया है। तो एक प्रश्न ये है कि ब्रह्म जो तत्व रूप में है वो सत्य है और उसी तत्व से जो बन रहा है वो भला मिथ्या कैसे हो गया? उसको आप मिथ्या कैसे कह सकते हैं कि जो तत्व है और तत्व से जो बन रहा है वो भला मिथ्या कैसे हो गया? मिथ्या कैसे हो गया? किस प्रकार से मिथ्या हो गया? तो ये उनका प्रश्न है। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन एक और आता है कि एक जगह पर विवेक चूड़ामणि में यह कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या ही है और ब्रह्म सत्य है। लेकिन फिर एक जगह पर ऐसा ही कहा गया, यह भी कहा गया है कि संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। लेकिन वहां का तर्क अलग है, यहां का तर्क अलग है। संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है वो उसके लिए कहा गया है जो ब्रह्म को जान गया है। जो ब्रह्म को जान गया है वह संपूर्ण जगत में बस एक ही तत्व को देख लेता है और वह ब्रह्म को देख लेता है, उस एक तत्व को जान लेता है। फिर उसके लिए जगत मिथ्या है। ये बड़ी विचित्र सी बात नहीं लग रही कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जगत ही ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म ही है, जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है, लेकिन फिर जगत मिथ्या भी हो जा रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है। तो द्वैताचार्य को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। तो वो द्वैतवादी बोलता है कि ये तो बिल्कुल विचित्र सी बात है, बिल्कुल अजीब सी बात है, मूर्खतापूर्ण बात लग रही है मुझे तो। और अभी उसकी उम्र भी बहुत छोटी है, फिर भी उसको लग रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने मूर्खतापूर्ण बात लिखी है। तो ये बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात लग रही है कि जगत ब्रह्म भी है, फिर जगत मिथ्या भी है। अब ये कैसे है? ये कैसे समझा जाए कि जगत ब्रह्म भी है, जगत मिथ्या भी है? और फिर जब तुम जगत को मिथ्या बार बार कहते हो तो इसका मतलब तुम वेदों को भी मिथ्या मानते हो। तो क्या वेद भी मिथ्या है? उसका प्रश्न है कि क्या वेद भी मिथ्या है? वेद मिथ्या है क्या?
तो यह एक बहुत भारी प्रश्न बन जाता है साथ में वेदों के ऊपर कि भाई वेदों को अब कोई मिथ्या कैसे कहे। अब आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि यह जो मैं इसका प्रमाण भी वो वेद में लेते हैं शब्द प्रमाण के रूप में, वैसे अद्वैत का जो प्रमाण लिया गया है वो प्रत्यक्ष लिया गया है, अपरोक्ष लिया गया है। ठीक है, अपरोक्ष माना गया है, अपरोक्ष अनुभव का विषय माना गया है ब्रह्म को। ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। कि जिस प्रकार से ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता, जिस प्रकार व्याधि औषधि का नाम लेने से, दवा का नाम लेने से बीमारी दूर नहीं होती, तो औषधि का नाम लेने से व्याधि दूर नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म ब्रह्म कहने से नहीं हो जाता। बिना अपरोक्ष अनुभवम, जब तक तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभूति ना हो ब्रह्म की। अब ये प्रत्यक्ष अनुभूति भी बहुत विचित्र है। अब एक बात बताइए, जगत की अनुभूति कैसी है? जगत की अनुभूति परोक्ष है या अपरोक्ष है? अपरोक्ष करने का मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष करने का मतलब माध्यम। माध्यम तो सत्य पूछिए तो अद्वैत शास्त्र जो है विवेक चूड़ामणि, या जो अद्वैत के ऊपर जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो भी बातें लिखी हैं उसमें वो जगत का अनुभव परोक्ष मानते हैं, जगत का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। वास्तव में उनका कहना है जगत का अनुभव तो अनुभव आपको किसी चीज का नहीं हो रहा है, अपितु आपको ज्ञान हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, और एक जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, एक आपको कॉग्निशन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, और एक कॉग्निटिव प्रोसेस हो रहा है आपके ब्रेन में। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफीज को पढ़ेंगे तो उसमें भी कॉग्निटिव प्रोसेस का बात आएगा, विशेष करके जहां पर कांट ने अपनी फिलॉसफी दी है, जहां पर सिंथेसाइज किया है एम्पिरिसिज्म को और रैशनलिज्म को। तो कांट ने अपनी सिंथेटिक फिलॉसफी दी, दोनों को मिलाकर एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म। रैशनलिज्म जो थे वो एम्पिरिसिस्ट जो थे वो सिर्फ इंद्रिय अनुभूतियों को मानते थे, और रैशनलिस्ट जो थे वो कहते हैं नहीं, सिर्फ इंद्रिय अनुभूतियां ही नहीं है, इनेट आइडियाज भी हुआ करती हैं साथ में, जो कि हमारे बर्थ से होती हैं वो। और जबकि एम्पिरिसिस्ट मानते थे कि नहीं, हमारा जो माइंड है, हमारी जो बुद्धि है वो टैबुला रासा किस तरह है, मतलब कि वो जो है एक ब्लैंक पेपर की तरह है। हम जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद इंद्रियों से कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन पर फिर चीजों को लिखना हम शुरू करते हैं, मन पर हम प्रिंट करना फिर शुरू करते हैं। तो ऐसा भी वो कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मन को हम देखना शुरू कर देते हो, तो उनका अनुभव बात अलग है। लेकिन रेशनलिस्ट मानते हैं कि नहीं, इनेट आइडियाज होती हैं। ठीक है, पहले से कुछ आइडियाज हमारे दिमाग में चलती हैं, वो होती हैं, पिछले संस्कार कुछ होते हैं। तो इस तरह की बातें रेशनलिस्ट मानते हैं, क्योंकि वो हर चीज के पीछे कारण को ढूंढते हैं कि कारण क्या है, कारण को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर भी जब हम अद्वैत में जब हम चर्चा को लाते हैं, जब तो इस तरह से अद्वैत में भी ये बात आ जाती है कि भाई आपने जगत को मिथ्या कहा, ब्रह्म को सत्य कहा, तो जगत का अनुभव क्या हो रहा है? जगत का अनुभव क्या है? जगत की अनुभूति कैसे हो रही है? जगत की अनुभूति जो हो रही है वो आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रही है। यहां पर जगत के अनुभव को प्रत्यक्ष नहीं माना गया है, बल्कि यह तो एक प्रक्रिया है, इंद्रियां कुछ ग्रहण कर रही हैं, वो बुद्धि तक पहुंचा रही हैं, और ये सब अविद्या का मामला है। अविद्या भी कहा गया इसे फिर मिथ्या भी कहा गया। तो जगत जो है वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव गम्य होने के कारण परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है। तो संसार का अनुभव जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसको अपरोक्ष ना मानकर परोक्ष माना गया है। पहले तो यह समझना है, परोक्ष माना गया है अद्वैत शास्त्र में। तो अपरोक्ष क्या है? मतलब प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन सिर्फ ब्रह्म का होता है। डायरेक्ट परसेप्शन सिर्फ ब्रह्म का होता है। तो अब वेद मिथ्या है कि नहीं? जब जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या कह रहे हो, फिर यह भी कह रहे हो कि जगत ब्रह्म से ही आया है। ब्रह्म से आया है या ब्रह्म से क्रिएट हुआ है या ब्रह्म इसको क्रिएट करने वाला है, अद्वैत ऐसा कुछ नहीं कहता। अद्वैत शास्त्र इसका वर्णन नहीं करता। अद्वैत की मान्यता के अनुसार ब्रह्म, जगत ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त मतलब मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन है, यहां कोई क्रिएशन नहीं हो रहा, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। समझ रहे? क्रिएशन जहां पर होता है वहां की बात हो, इसीलिए अद्वैत शास्त्र सत्य कार्यवादी हो जाती है। वो फिर
इवोल्यूशन को नहीं बताकर ये मैनिफेस्टेशन को बताते हैं कि वर्ल्ड जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और वो मैनिफेस्ट भी किस जगह पे हो रहा है? आपके सेंसरी परसेप्शन में हो रहा है, आपके इंद्रियों में हो रहा है मैनिफेस्ट। ठीक है, संसार जगत इंद्रियों में प्रकट हो रहा है। हम वेद मिथ्या है कि नहीं, हम उस विषय पे आएंगे। तो विवर्त हो रहा है यहां पर, इसलिए विवर्तवाद कहा गया। और विवर्तवाद कहां से निकला है? दो वाद निकले हैं सत्यकार्यवाद से। सत्यकार्यवाद से दो विचारधारा निकला है, एक विवर्तवाद जो कि अद्वैत वेदांत की विचारधारा है, और एक विकासवाद जो कि सांख्य की विचारधारा है। लेकिन इन दोनों के मूल में सत्यकार्यवाद की समझ है, सत्यकार्यवाद की का लॉजिक है, सत्यकार्यवाद का अंडरस्टैंडिंग है। तो एक मूल तत्व है, एक मूल कारण है, एक मूल, और वो एक ही है, वो दो नहीं है। वो एक ही सत्ता है, वो दो नहीं है। उसी से सब कुछ विकसित हो रहा है, उसी से सब कुछ विकसित हो रहा है। तो इसीलिए इस तरह की मान्यता है। तो अब जगत जो है मिथ्या भी है और जगत ब्रह्म भी है। तो जगत ब्रह्म कब है? जगत ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी के लिए है, ब्रह्म ज्ञानी के लिए। और ब्रह्म ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, ब्रह्म ज्ञान इंद्रियातीत अनुभूति है। अब आप कहोगे इंद्रियातीत अनुभूति होती ही नहीं है, तो फिर बात अलग है। फिर ये ध्यान का विषय है कि इंद्रियातीत अनुभूति में हम जाएंगे कैसे? ध्यान के माध्यम से जाएंगे। ध्यान वो प्रक्रिया है, यह मन और बुद्धि जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण कर रही है, यही मन और बुद्धि पलटकर अंतर्मुखी होकर वह गुणों के परे जाना शुरू कर देती हैं और फिर गुणातीत अवस्था का अनुभव करती हैं। यद्यपि मन और बुद्धि का स्वयं का अस्तित्व भी गुणों पर ही निर्भर है, और इसका प्रमाण सांख्य देता है, इसका प्रमाण सांख्य देता है कि भाई गुणों पर ही निर्भर है। तो उस लेवल तक सांख्य की स्वीकृति अद्वैत में भी मान्य है। हां, जहां पर द्वैत में सांख्य फंसता है, तो अद्वैत शास्त्र उस द्वैत जो सांख्य का द्वैत है उसको सॉल्व कर कर वो कहता है कि सब कुछ पुरुष प्रकृति सब ब्रह्म से ही आगे बढ़ रहे हैं, ब्रह्म के ही मैनिफेस्टेशन है, ब्रह्म का ही विवर्त है सब कुछ। तो मूल रूप से जब यह कहा जाता है कि संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, तो वह इंद्रिय अनुभूतियों के लिए कहा गया है कि जगत मिथ्या है। इंद्रिय अनुभूतियों के लिए कहा गया। क्यों कहा गया है? अब यह 100% सत्य है कि इंद्रिय अनुभूतियों के अनुसार जगत मिथ्या ही है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि इंद्रियों की अपनी सीमाएं निश्चित हैं। इंद्रिय अनुभूतियां उतनी ही होती हैं जितनी इंद्रियों की सीमा और इंद्रियों की क्षमता होती है, और इंद्रियों की संरचना होती है। तीन चीजें हैं: इंद्रियों की सीमा, इंद्रियों की क्षमता और इंद्रियों की संरचना। इंद्रियों की सीमा मतलब लिमिटेशंस, जैसे कि हमारी आंखें 7 रंगों को देख सकती हैं। कुछ पशु ऐसे हैं, रेप्टाइल्स ऐसे हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। रेप्टाइल्स कुछ ऐसे हैं जो अपनी आंखों से 7 रंगों को नहीं देख सकते। उनकी जो आंखें हैं कुछ उस तरह से बनी है, उनकी संरचना कुछ वैसी है। तो संरचना का डिफरेंस है, इसलिए मैंने कहा 3 चीजें। इंद्रियों की सीमा, सीमा क्या है? ह्यूमन आइज की सीमा है 7 कलर्स, ठीक है। क्षमता क्या है? एक लिमिट है कि एक लिमिट तक ही वो चीजों को देख सकता है। 7 कलर भी एक लिमिटेशन है। और फिर उसकी अपनी एक ताकत कमजोर होती है तो चीजें ब्लर दिखने लग जाती हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, चश्मा लगाना पड़ता है फिर हमें, ठीक है। तो ये स्थिति बन जाती है। तो इंद्रियों की संरचना, संरचना क्या है कि ये जो संरचना है, स्फेरिकल आई है हमारा, और जो स्फेरिकल आई है उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, वो 7 कलर्स को परसीव कर सकता है, देख सकता है। लेकिन सूर्य के अंदर और भी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, जिसको साइंस ढूंढ चुका है, लेकिन ह्यूमन आइज उसको परसीव नहीं कर सकती हैं। अब हो सकता है कि सूर्य की किरणों में इससे भी ज्यादा किरणें हो। ये तो मनुष्य की इंद्रियों की सीमा है कि वो बस 7 रंगों को ही देख सकता है। वो एक लिमिट तक सुन सकता है, और कुछ आवाजें ही सुन सकता है, हर आवाज को नहीं सुन सकता। कुछ आवाजें बहुत सूक्ष्म है जो हमारे कान नहीं सुन सकते, कुछ आवाजें बहुत हाई लेवल पर हैं जो हमारे कान को पकड़ने की उनकी क्षमता नहीं है। फिर हमारी जिह्वा है, जिह्वा के भी वही हाल है। तो एलोपैथी के अनुसार 4 स्वाद हैं, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। सॉल्ट है,
स्वीट है, सॉर है, बिटरनेस है। ये एलोपैथी के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार 6 रस हैं, 6 रस बताए गए हैं। मधुर रस है मतलब मीठा हो गया, फिर क्षारीय है, फिर नमक है, नमकीन भी है, खट्टा नमकीन, मीठा खट्टा नमकीन, तीखा है, कड़वा है और कसाव है। ये 6 बताए गए, मतलब तीखा, कड़वा, कसाव, ये 3 अलग से बताए गए हैं, बाकी तो 3 मीठा, खट्टा और नमकीन है ही। तो ये 6 रस आयुर्वेद में बताए गए जो हमारी जिह्वा ग्रहण कर सकती है, हमारे टंग उसको रिसीव कर सकती है, परसीव कर सकती है। और उसी में अगर मान लीजिए जिह्वा अगर खराब हो गई, फिर भोजन कितना भी स्वादिष्ट बना दो, इसलिए स्वाद भोजन में नहीं होता महानुभाव, स्वाद आपकी जिह्वा में होता है। अब जो जिह्वा में स्वाद अच्छा लगता है ना, उसके अनुसार आप भोजन बनाते हो। भोजन में वो मसाला डालते हो, वो इंग्रेडिएंट डालते हो जिससे कि इस जिह्वा को अच्छा लगे। फिर आप कहते हो स्वाद तो भोजन में है। भोजन में कोई स्वाद नहीं है, स्वाद आपकी जिह्वा में है। स्वाद को प्रकट जिह्वा करती है, दृश्य को प्रकट आंखें करती हैं, ध्वनि को प्रकट कान करते हैं, स्पर्श को प्रकट त्वचा करती है, गंध को प्रकट नासिका करती है। गंध को प्रकट करती है, इसका मतलब कि गंध है नहीं, लेकिन गंध को प्रकट हो रहा है। एक्चुअल में एक सिचुएशन है, वो स्वाद आना भी एक सिचुएशन है, एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। हम भोजन करते हैं और जीभ के ऊपर जो हमारे एंजाइम्स और जो ग्लैंड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, उनके साथ एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन से टेस्ट क्रिएट करता है। इन रियलिटी टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब यह है कि जगत का एग्जिस्टेंस इन रियलिटी नहीं है। जो हमें जगत का अनुभव हो रहा है वो एक रिलेटिव नॉलेज है। जो स्वाद प्रकट हो रहा है वो एक रिलेटिव नॉलेज है। मिर्ची हमने खाया, तीखा लगा, इसका मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ खाएंगे तो तीखा लगेगा। मतलब तीखा का संबंध मिर्च के साथ है, गुड़ के साथ मीठा का संबंध है। संबंध समझ रहे हैं? रिलेशन में, चीजें रिलेशन में चल रही हैं। अब एक बात बताओ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे पीछे एक गार्डन है, कितने सुंदर फूल खिले हैं। अब ये बताओ कि ये रियल है कि नहीं है, ये मिथ्या है या सत्य है? गलती से मिथ्या मत बोल देना, क्योंकि मिथ्या बोल दोगे तो फिर यह भी तो कहीं ना कहीं उस ब्रह्म से ही निकला है। तो फिर कहोगे कि भाई जब ब्रह्म से निकला है और ब्रह्म सत्य है तो फिर सत्य से तो मिथ्या नहीं निकल सकता। तो यह भी मिथ्या नहीं है, ये वीडियो भी मिथ्या नहीं है, ये बैकग्राउंड भी मिथ्या नहीं है। इसको मत बोलना कि एआई से क्रिएट किया गया होगा या डिजिटल होगा। ठीक है, ये वर्ड का यूज क्यों करोगे आप? हर चीज को सत्य मान लो, फिर किसी को मिथ्या मानने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, तो जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या इसलिए है क्योंकि हम उसे इंद्रियों के सापेक्ष अनुभव कर रहे हैं, इंद्रियों के सापेक्ष अनुभव कर रहे हैं। तो इंद्रियों के सापेक्षता में जगत का प्रागट्य हो रहा है। और फिर जगत के कारण बहुत सारी चीजों का, कोई चीज हमें सुंदर लग रही है, कोई चीज हमें कुरूप लग रही है, किसी के प्रति आकर्षण हो रहा है, किसी के प्रति अनाकर्षण हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं अब इसमें। फिर इंद्रियों के जगत में ही सारी चीजों का हम निश्चय कर रहे हैं, परिवार बसा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। पैसों के पीछे भाग रहे हैं, धन कमाना है ताकि इंद्रिय सुखों को अच्छे से भोग लेना है, कोई कमी ना रहे जीवन के अंदर। अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा मान सम्मान, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पैसा, रहना खाना घूमना फिरना सब परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए हमको दौलत चाहिए, पैसा चाहिए। फिर इंद्रियों के वशीभूत हम दुख भी भोगते हैं। अगर मजे लेते हैं, भोग भोगते हैं, तो उनके कारण दुख भी भोगते हैं। कहीं पर चोट लग गई, कहीं पर कुछ हो गया, अगर मान लीजिए चोट लग गई, उसका दर्द हो रहा है, तो वो भी तो इंद्रिय अनुभूति है। तो मिथ्या दोनों हो गया ना, वो सुख भी मिथ्या हो गया और वो दुख भी मिथ्या हो गया। तो ये जितनी भी चीजों का प्राकट्य हो रहा है, एक बार जरा शांति से बैठो, चारों तरफ आंखें बंद मत करो, चारों तरफ देखो, जरा इस बात पर चिंतन करो, मनन करो कि ये जो अनुभूतियां हमें हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं। ये हमारी सेंसेस, जरा अपने अपने इंद्रियों को ध्यान से देखो कि मेरे हाथों की ये त्वचा, पूरे शरीर में त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन बॉडी, इट इज ऑल्सो बिगेस्ट ऑर्गन एंड इट इज ऑल्सो
बिगेस्ट सेंस ऑर्गन। स्किन जो है, बायोलॉजी पढ़ा होगा आपने तो इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि बिगेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है, वो भी स्किन है, और बॉडी का बिगेस्ट ऑर्गन भी स्किन ही है, त्वचा ही है, और ये सेंस ऑर्गन भी है। तो इसके द्वारा हम कुछ अनुभव कर रहे हैं, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी सर्द हवा है, कभी गर्म हवा है, कभी बड़ा ही मजा बसंती हवा है, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। बसंत ऋतु शुरू हो रही है, तो हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, तो बसंती हवा थोड़ी अच्छी फील करवाती है, अच्छा फील करवाती है। ठंड सर्द हवा खत्म जब जाती है, शीतलहर जब जाती है, बसंती हवा। लेकिन ये शरद लहर को फील करने वाला, लू की गर्मी को फील करने वाला, ये कौन है? त्वचा के माध्यम से कौन महसूस कर रहा है? वो जीव। ठीक है, इंद्रिय बंधन में है इसलिए जीव है, इंद्रिय मुक्त है तो वही ब्रह्म है। इंद्रिय बंधन में है इसीलिए जीव है। इंद्रिय और इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले संकल्प, संस्कार, वो सारी चीजें आ जाती हैं, उन सबके बंधन में रहने वाला ही तो जीव है। ठीक है, तो इसीलिए अब उससे मुक्त जो हो रहा है, फिर वो ब्रह्म की स्थिति में है। तत्व वो एक ही है, इसीलिए कहा जीवो ब्रह्म है वनापर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है वनापर, इसलिए ऐसा कहा गया। तो अब इंद्रिय अनुभूतियों में आप सारी चीजें देख रहे हैं, इंद्रिय अनुभूतियों में आप सारी चीजें समझ रहे हैं, और फिर संसार को सत्य कह रहे हैं। तो पहले तो आप ये निश्चय कीजिए कि क्या हम इंद्रियों से होने वाली जितनी भी अनुभूतियां हैं, इंद्रियों पर आधारित होने वाला जितना भी ज्ञान है, क्या हम उसे सत्य कह सकते हैं? विचार कीजिए, शांति से कभी बैठिए, सोचिए, कभी खाइए तो सोचिए कि जो स्वादिष्ट भोजन मैंने किया है, ये भोजन का स्वाद है या जिह्वा का स्वाद? अभी पीछे क्या हुआ, एक महानुभाव से मिलना हुआ, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर अपने कान का ऑपरेशन कराया, कान का ऑपरेशन कराया, और जो जीभ का स्वाद चला गया ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के बाद जीभ का स्वाद चला गया, टेस्ट चला गया। अब वो डॉक्टरों के पास घूम रहे हैं, इंडिया में आके घूम रहे हैं डॉक्टरों के पास, अरे मैंने इंग्लैंड वाले डॉक्टर ने लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे ऑपरेशन कर दिया और मैं जीभ का स्वाद ही मेरा चला गया। वो इंडिया में डॉक्टरों को घूम बता रहे हैं जाकर कि भाई इसका क्या, बोला कि हाँ थोड़ी लापरवाही रही होगी, किसी डॉक्टर ने कह दिया या किसी डॉक्टर ने कहा चिंता मत कीजिए रिकवर हो जाएगा, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा। अब उनको 5 स्टार, किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल का कोई शेफ हो, उसने खाना बनाया हो, या संजीव कपूर ने खाना बनाया हो, या फिर और भी बहुत सारे आजकल नए नए यंग शेफ भी आ गए जो बहुत फेमस हैं, तो उसने खाना बनाया हो, तरला दलाल ने उनके लिए खाना बनाया हो, ठीक है, या बिरबल बावर्ची ने खाना बनाया हो, कोई बिरबल बावर्ची भी रहा है पहले, तो उसने खाना बनाया हो। अब उसने अगर खाना बनाया हो, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाया हो, अब आपकी जीवा, आपके टेस्ट बर्ड्स ही काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या स्वाद ले लोगे? स्वाद आ जाएगा क्या? फिर अब बताओ कि भोजन का स्वाद असली है या नकली है? दूसरे के जिह्वा में आएगा, उसका जिह्वा ठीक है तो आएगा, ठीक है। और स्वाद भी सबको एक जैसा नहीं आता, किसी को ज्यादा तीखा अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। अगर तीखा कम डालो बोलेगा तो बेस्वाद है, और जो तीखा खाने वाला बोलेगा तीखा डालेगा तभी उसको स्वाद आएगा। उसके अपने अपने संस्कार है, और वो संस्कारों का निर्माण भी इंद्रिय अनुभूति से हुआ है। उन संस्कारों का निर्माण भी इंद्रिय अनुभूति से ही हुआ है। तो अब प्रश्न यही उठता है, हम चिंतन करें, मनन करें, विचार करें कि क्या जो इंद्रियों का अनुभव हम कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में सत्य है या इंद्रियों का दोष है, यह इंद्रियों का विकार है? कुछ कहते हैं ब्रह्म का विकार, ब्रह्म का विकार नहीं है, इंद्रियों का विकार है, एक सिचुएशन है। वास्तव में जीव का होना एक सिचुएशन है जहां पर वह इंद्रियों के माध्यम से बहुत कुछ अनुभव कर रहा है। अब बाहर में इंद्रियां देखो अनुभव करती हैं, बहुत सारी वस्तुओं का अनुभव कर रही हैं। अब स्वप्न में अनुभूति तो स्वप्न में भी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? और क्या वहां पर वस्तुएं होती हैं? बिल्कुल वहां पर भी वस्तुएं होती हैं, बिल्कुल वहां पर भी वस्तुएं होती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब तुम निद्रा से उठ जाते हो वस्तुएं गायब हो जाती हैं, और जब तुम निद्रा में चले जाते हो स्वप्न में यहां की वस्तुएं गायब हो जाती हैं। इस जागृत अवस्था में जिन वस्तुओं को तुम देख रहे होते हो वो वस्तुएं गायब हो जाती हैं, स्वप्न में दूसरी वस्तुएं आ जाती हैं। और स्वप्न में भी तुमको डर लग रहा होता है, स्वप्न में तुमको कोई सांड भगा रहा होता है, कभी कोई सांप भगा रहा होता है, स्वप्न में कभी तुम्हारी परीक्षा जो है, बड़ी भयानक सपने होते हैं जब परीक्षा के सपने आते हैं,
तुम्हें परीक्षा देने जाना है, टाइम बहुत हो गया है, टाइम खराब हो जाएगा तो पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, परीक्षा नहीं देने का मौका मिलेगा। तरह-तरह की बातें आपके दिमाग अब स्वप्न में चल रहा है। फिर उठते हो तो कहते हो तेरा भला हो, भाई ये तो सपना था, अच्छा था, परीक्षा-वरीक्षा से बच गए। लेकिन उस समय, जिस समय तुम स्वप्न देख रहे थे, उस समय तो सत्य था। तो तुम ये कहते हो कि भाई स्वप्न में जो चीजें थी वो थी ही नहीं, वो तो मिथ्या थी, तुम स्वप्न को मिथ्या बता दोगे फिर। तो जब स्वप्न मिथ्या है, लेकिन जब स्वप्न चल रहा था, तब तो वो मिथ्या बिल्कुल नहीं था। जब स्वप्न चल रहा था तब तो वो मिथ्या बिल्कुल नहीं था। वो तो जब तुम नींद से उठ गए तब मिथ्या हुआ ना। तो राजा जनक ने यही प्रश्न किया ऋषि अष्टावक्र से कि महाराज ये बताओ कि सत्य क्या है। स्वप्न में तो मेरे लिए सत्य यही था कि मैं भिखारी हूं और भीख मांग रहा हूं, लेकिन जब मेरी नींद खुल गई और जब मैं उठा और बैठा तब मेरे लिए सत्य यह है कि मैं राजा हूं। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो संसार का मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं राजा हूं, मेरी रानियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मेरी सत्ता में समझ रहा हूं कि मेरा राज्य है और मेरा मुझे अहम भी है, ये जितना भी मैं अनुभव कर रहा हूं, कहीं ये भी एक दिन स्वप्न की तरह टूट तो नहीं जाएगा। मैंने अपने स्वप्न में एक जीवन जी लिया और उसमें मैं भिखारी भी बन गया, बहुत कुछ हो गया, और जब उठता हूं तो देखता हूं कि मैं राजा हूं। तो फिर ये जो अनुभव, और वहां पर भी चीजों का अनुभव हो रहा था, वहां पर भूख लग रही थी, वहां प्यास लग रही थी, मैं भिखारी बनकर भीख मांग रहा था और मैं भूख से तड़प भी रहा था। ये सारी अनुभूतियां मुझे हो रही थी स्वप्न के भीतर। लेकिन अब जो है, अब इस अवस्था में मैं अब राजा हूं, मैं उसको अब मिथ्या कहूं कि वो स्वप्न तो मिथ्या था, तो फिर ये सब जो चल रहा है कहीं ये तो मिथ्या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी निद्रा में सोए हुए हैं और फिर उस निद्रा से जगेंगे तो पता चलेगा अरे ये सब भी बस ऐसे ही था। कहीं ऐसा तो नहीं है? प्रश्न, शायद सबसे बड़ा प्रश्न, और यही प्रश्न का उत्तर महर्षि अष्टावक्र देना शुरू कर देते और यहां से अद्वैत चर्चा बड़े लेवल पर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि अद्वैत चर्चा उससे पहले भी थी, उससे पहले भी थी और फिर से शुरू हो गई, बढ़ती गई। अब इसने एक परंपरा का रूप धारण कर लिया। राजा जनक, जनक से सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि से फिर गौड़पाद, गौड़पाद से गोविंदपाद और गोविंदपाद के शिष्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य। ये इन्होंने एक अद्वैत परंपरा चला दी। वैसे अद्वैत परंपरा गृहस्थों में भी बहुत बहुत सारे गृहस्थ हुए जो अद्वैतवादी हुए। श्री श्यामाचरण लाड़ी महाशय, उनका भी एक अद्वैतवाद पर पुस्तक है। फिर आपके और भी अद्वैत के ब्रह्म सूत्र के भाष्य देने वाले या अद्वैत भाष्य देने वाले और भी योगी हुए, संत हुए, भक्त हुए, जो गृहस्थ भी हुए। इसीलिए गुरबानी हम पढ़ लें, अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब गुरबानी की बात करते हैं तो उसमें भी अकाल पुरुष जो काल से परे है, जो गुणातीत है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो गुरबानी किसकी बात करती है, किसको समझाने का प्रयास करती है? कबीर की वाणी किसको समझाने का प्रयास करती है? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। तो इसलिए हमें यह बात समझने की आवश्यकता है कि हम मिथ्या, यह संसार क्या वास्तव में सत्य है? हम इंद्रियों से जो अनुभव कर रहे हैं, सेंसरी लिमिटेशन में अनुभव कर रहे हैं, तो इंद्रियों की तीन चीजें हैं इंद्रियों के साथ। एक तो उनकी सीमा निश्चित है, एक उनकी क्षमता निश्चित है। सीमा क्षमता एक ही बात है लगभग, और संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंसेस। हमारी त्वचा का स्ट्रक्चर अलग है, दूसरे जानवरों की त्वचा डिफरेंट टाइप की त्वचा है, हमारे जैसे नहीं है। ठीक है, अब सांप कहोगे, सांप जो है ध्वनि तरंगों को भी त्वचा से पकड़ता है। कान नहीं होते सांप के, त्वचा से पकड़ता है। चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव से इमेज क्रिएट करता है, साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव से। तो अब ये बता दो कि भाई संसार का अनुभव जीवों को भी अलग अलग हो रहा है। मैं तो कहूं जीवों को छोड़ दीजिए, मैं हूं और आप हैं। आपके लिए जगत का अनुभव और मेरे लिए जगत का अनुभव भी भिन्न भिन्न है। अगर मान लीजिए कि 90% एक है या 99% भी आपका मेरा अनुभव, 99% होना बहुत मुश्किल है,
तो कम से कम 1% भिन्नता जरूर है। भिन्न भिन्न है, परसेप्शंस अलग अलग हैं। जीवन को लेकर, कई चीजों को लेकर आपकी समझ मेरी समझ में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी 90% समझ मिल भी सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है कुछ लोगों से। और कुछ लोगों से हो सकता है कि उनका जो व्यू पॉइंट है और हमारा जो व्यू पॉइंट है वो 50% का डिफरेंस है, या उससे भी ज्यादा का डिफरेंस मिल सकता है। तो दिस वर्ल्ड इज रिलेटिवली रियल, नॉट अल्टीमेटली रियल। जो संसार है सापेक्ष सत्य है, ना कि निरपेक्ष सत्य है। निरपेक्ष ना होने के कारण यह परम सत्य भी नहीं है। तो इसीलिए इंद्रियों के कारण ऐसा, दोनों ही बातें आ गई ना, जो आपके विवेक चूड़ामणि में दोनों बातें आ गई कि भाई जगत मिथ्या भी है और जगत ब्रह्म भी है। जगत ब्रह्म भी है। अब हम आते हैं कि जब जगत मिथ्या है तो वेदों का अध्ययन भी तो इंद्रियों से ही होता है ना। वेदों का अध्ययन भी, अब आप वेद को क्या समझते हैं? क्या वेदों के मंत्र वेद है? वेदों के मंत्र वेद है क्या? वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद धातु से बना है। वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान होना, ज्ञान की प्राप्ति होना वेद है। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान होना, विदित मतलब जान लो, जान लेना। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा प्रस्तात् तमात, उसको जो है अमृत्युमेति नान्य पंथा वेदते यनाय, कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा प्रस्तात् तमेव विदितवाति, तमेव विदितवाति अमृत्युमेति नान्य पंथा विदिते यनाय। ही उस परम पुरुष को जानने, वेदों में वर्णित वो परम पुरुष आपने जान लिया। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा प्रस्तात्, उत्तमस्य परे आदित्य वर्ण वो परमात्मा, तमेव विदितवाति जिसने उसको जान लिया, अमृत्यु में ती उसकी मृत्यु ना होती, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो वो ब्रह्म, वो परमात्मा, उसी के लिए कहा जा रहा है। तो विद का मतलब है, वेद का मतलब है जान लेना। वास्तव में सत्य का ज्ञान होना ही वेद का ज्ञान है, ना कि मंत्रों को रट लेना वेद का ज्ञान है। अगर आप खुद से विचार करो, क्या मंत्रों को रट लेना हम ज्ञान कह सकते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि मंत्रों का स्मरण होना या मंत्रों का सही उच्चारण करना, पठन पाठन करना बेकार है। हां, लेकिन अगर, हां प्रदर्शन में वो ज्ञान है, लेकिन अगर उसके अर्थ को ना समझा, उसके ज्ञान को ना समझा, तो फिर क्या होगा? फिर तो व्यर्थ है, फिर जीवन के लिए व्यर्थ है। जब तक हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेंगे जो मंत्रों के माध्यम से हमें बताए गए हैं, वो अनुभव में नहीं उतर जाएंगे। ठीक है, एक होता है मंत्रों का पठन, एक होता है मंत्रों का दर्शन, मंत्र दृष्टा होना, अर्थात मंत्रों का दर्शन कर लेना। तो मंत्रों का दर्शन मंत्र रटने से नहीं होगा, उन मंत्रों का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए अद्वैत का जो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेदांत में 6 प्रमाणों की व्यवस्था है, वेदांत और मीमांसा में 6 प्रमाणों की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, और छठा है शब्द प्रमाण। तो 6 प्रमाणों की व्यवस्था है। उसमें आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म को प्रत्यक्ष प्रमाण में रखा है। क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण में रखा है? और जगत का जो अनुभव है प्रत्यक्ष नहीं है, यह परोक्ष है, अर्थात इनडायरेक्ट। हमें जगत का जो भी अनुभव मिल रहा है वो आपको डायरेक्ट मिल ही नहीं रहा है, इनडायरेक्ट मिल रहा है। प्रोसेस में कई चीजें हैं, इंद्रियां हैं, ठीक ना, इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय जिसको कहा जाता है। तो ये सारा प्रोसेस में है, अनुभव के प्रोसेस में है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो कैसे देख रहे हैं भैया? कुछ तो प्रोसेस चल रहा है ना। क्या प्रोसेस चल रहा है? मोबाइल में देख रहे हो, इंटरनेट के थ्रू डाटा पहुंच रहा है और वहां पर पहुंच रहा, डाटा एक्सेस हो रहा है, 5G डाटा एक्सेस हो रहा है, फास्ट डाटा एक्सेस हो रहा है, आपको सीधा वीडियो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मिल रहा है वो थ्रू प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस्ड होकर आ रहा है। लग रहा है कि मैं किसी गार्डन में बैठा हुआ हूं, लेकिन कहीं गार्डन में नहीं बैठा हुआ हूं।
ठीक है, आपको तो यही दिख रहा है ना कि मैं एक हरे भरे गार्डन में बैठा हुआ हूं, तो ये मिथ्या थोड़ी ना, ये बिल्कुल परम सत्य तो यही है कि मैं गार्डन में बैठा हुआ हूं। द्वैतवादियों के अनुसार तो द्वैतवादी बेचारे फंसे हुए हैं। तो द्वैतवादियों के अनुसार मैं तो एक हरे भरे सुंदर गार्डन में बैठा हुआ हूं। आप जो टेक्नोलॉजी समझते होंगे कि वो सोच रहे हो कि भाई ये तो भाई साहब जो है गार्डन वार्डन में नहीं बैठे हुए हैं, इन्होंने पीछे कोई ग्रीन कलर का या किसी सिंगल कलर का कोई पर्दा या वॉल दीवार होगी, उसको उन्होंने एडिट कर दिया है क्रोमा की से। ठीक है, तो दिस इज टेक्नोलॉजी। अब ये गार्डन भी असली है कि एआई से क्रिएटेड है? आजकल तो एआई से बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जा रही है ना, तो अब इसे मिथ्या कहोगे, इसे भी मिथ्या मत मानो ना, ये भी मिथ्या थोड़ी ना है। जब तुम कह रहे हो जगत सत्य है, वो ईश्वर सत्य है और उससे बना हुआ जगत मिथ्या नहीं हो सकता, तो फिर ये भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि ये भी तो वहीं से बन के आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको भी मिथ्या मत मानो, एआई से बनी हुई चीजों को झूठ मत मानो, फिर मिथ्या मत मानो। क्यों मिथ्या मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही बनाया है ना, घुमा फिरा कर, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर कर्ता है। तुमने उसे कर्ता बना दिया, तुमने उसे व्यक्तित्व के रूप में मान लिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंद्रियां, जो विषय इंद्रियां मन बुद्धि ग्रहण कर रहे हैं, वो विषय परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है। वो विषय इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, और लिमिटेशंस में है। और ये तो एक सेंसरी लिमिटेशन की बात की मैंने, सेंसरी लिमिटेशन है, फिर मन बुद्धि का भी लिमिटेशन है, और फिर एक स्पेस और टाइम का भी लिमिटेशन है। स्पेस और टाइम का भी लिमिटेशन है। ठीक, तो स्पेस और टाइम का लिमिटेशन होने के कारण भी यहां पर मिथ्यात्व फिर से आ जाता है। रियलिटी को फिर से प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि ये वर्ल्ड का परसेप्शन रियल है कि नहीं है। ये सोचना पड़ेगा। तो अब वेद मिथ्या, वेद वो ज्ञान देते हैं, वेदों से ही तो ये ज्ञान हो रहा है कि भाई जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अथर्व श्रुति से ये ज्ञान हो रहा है, अथर्व वेद से ये ज्ञान हो रहा है। मैं अगर किसी कोई प्रमाण मांगता है कि आप अथर्व वेद से प्रमाण दिखाओ कि ब्रह्म ही सब कुछ है, दिखा दूंगा मैं, प्रमाण है मेरे पास। पहले के पीछे के वीडियो मैंने अथर्व वेद का मंत्र लेकर बताया हुआ है कि अथर्व वेद में साफ साफ लिखा है ब्रह्म के दो पुत्र बताए गए, कि जड़ चेतन ब्रह्म के दो पुत्र हैं। पुत्र वहां पर अलंकृत भाषा का प्रयोग कर कर वहां पर विवर्त को पुत्र लिखा गया। फिर उसकी व्याख्या भी मिल जाती है अथर्व वेद में। इसलिए मांडुक्य उपनिषद अयम आत्मा ब्रह्म कहने वाला उपनिषद क्या है? मांडुक्य उपनिषद अथर्व वेद का ही उपनिषद है, मुंडको उपनिषद भी। तो इसलिए हमें विचार करना है। तो अब वेद सत्य है या मिथ्या है? अभी भी बात अटकी हुई है ना, वेद, हमने, हमारा टॉपिक है कि वेद मिथ्या है। तो अगर आप वेद को कोई स्थूल किताब समझते हो, अगर आप वेद को किसी भाषा में लिखे हुए मंत्र मात्र समझते हो, तो फिर यह वेद भी मिथ्या ही है। लेकिन अगर आप समझते हो कि सत्य का ज्ञान होना ही वेद है, सत्य का ज्ञान, ऋषियों ने वेद आए कैसे? वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय मतलब उस परमात्मा ने भी नहीं लिखा है। मुझे इतनी बड़ी मूर्खता लगती है जब कोई यह कहता है कि वेद तो परमात्मा ने लिख दिया या परमात्मा ने दे दिया, जैसे अल्लाह ने कुरान दे दिया था, गॉड ने बाइबल दे दिया था। तुम में और उनमें डिफरेंस ही क्या रह गया फिर? अरे सीधी सी बात है कि ध्यान की अवस्था में हमारे ऋषि मुनि उतरे, ऋषि मुनि ध्यान की अवस्था में उतरे, गहराई में उतरे, और उन्होंने समझा, विचार किया कि सत्य क्या है। इंद्रियों से जो देख रहे हैं वो सत्य है, अंदर स्वप्न वाला सत्य है, लेकिन परम सत्य क्या है? ये सब चीजें तो सापेक्ष लग रही हैं, ये रियल है ही नहीं। उन्होंने इतनी गहराई में जाकर चिंतन किया और ध्यान की अवस्था में गए। चलो ध्यान में जाते, ध्यान में जाने से क्या होता है कि हम अपने सेंसरी परसेप्शन से हम दूर जाते हैं। सेंसरी परसेप्शन से दूर जाने का दूसरा कोई माध्यम नहीं है, एकमात्र माध्यम है ध्यान। इसलिए हम ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स करवाते हैं और इसमें मन को शून्य तक ले जाने की प्रक्रिया बताई जाती है। इस ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स में आपको करना है तो इस नंबर पर संपर्क कर कर, जो नंबर यहां लिखा हुआ है देख लीजिए, 9661802459। इस नंबर पर आप संपर्क कर कर आप इस ध्यान योग का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए जो है ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। शून्य की यात्रा अंतर्मुखी करो। शून्य मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार से शून्य हो जाओ, भावातीत अवस्था में जाओ, गुणातीत अवस्था में जाओ, ध्यान के माध्यम से शून्य करो, भावनाओं से परे जाओ, भावातीत में जाओ। भावातीतम त्रिगुण रहितम, तीन गुणों से परे और भाव से परे। तो ऐसी अवस्था में हम जब पहुंचते हैं तो हम ही गुरु और हम ही शिष्य, फिर सब खत्म। फिर वो निर्वाण अष्टकम आ जाएगा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिव, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। तो करोगे तब तो ऋषि मुनियों ने तप किया, ऋषि मुनियों ने ध्यान किया, और उस अवस्था में जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने वेदों को पहले श्रुति के रूप में, श्रुति मतलब श्रवण के रूप में दिया। वैसे आध्यात्मिक रूप से श्रुति के भी कई अर्थ निकलते हैं। श्रुति से ही एक बना सुरति, सुरत निरत, अगम कहानी। ठीक है, सुरति लग जाना, ध्यान में नाद में लीन होना ही सुरति लगना कहते हैं। श्रवण हो रहा है वहां पर, वहां से निकला है सुरति लग जाना। तो पहले उन्होंने श्रुति को समझाया, बताकर समझाया, प्रवचन दिए, बोला उन्होंने कि सत्य क्या है, समझाने की कोशिश की। बड़ा कठिन है अद्वैत को समझना, लेकिन सरल भी है। अगर ध्यान योग से जुड़ जाओ तो बहुत आसानी से अद्वैत समझ में आएगा। जब मन की शून्य अवस्था में जाओगे तो खुद ही अद्वैत समझ में आएगा। ठीक है, तो वेद ही इसका प्रमाण। तो जिसने वेद को ऋषियों की भांति अपने अंतर्घट में जान लिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, परमात्मा ने, मुझे कोई महानुभाव थे, आर्य समाज के थे शायद, उन्होंने कहा कि परमात्मा ने वेद ऋषियों को ध्यान में दे दिया, जैसे कोई किताब पकड़ा दी हो। उन्हें कमाल का व्यक्ति है ये। अब इसे अंधविश्वास ना कहा जाए, इतना अवैज्ञानिक तथ्य को प्रचारित करना ये अंधविश्वास का ही तो प्रचार लगता है ना। फिर कहते हैं कि भाई परमात्मा कर्मों का फल देता है। तुमसे बड़ा अंधविश्वासी कौन होगा? परमात्मा कर्मों का फल देने आ गया। गीता में तो ऐसा नहीं लिखा कृष्ण ने कि परमात्मा कर्मों का, वो तो कह रहे कि नहीं, परमात्मा आपके कर्तापन में, कर्म में और कर्म फल में परमात्मा का कोई संयोग ही नहीं होता। तो फिर उसने कर्म फल दे कहां से दिया? कर्म फल कहां से दे दिया फिर उसने? पता नहीं कैसे मानते हैं लोग कि परमात्मा कर्म फल देता है। अरे कर्म होना गुणों के, सांख्य दर्शन स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है, सांख्य सूत्र, कि गुणों के अंदर जो भेद उत्पन्न होता है, कोई गुण घटता है, कोई गुण बढ़ता है। हमारे भीतर कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है। इनके बढ़ने घटने का जो एक मिश्रण बनता है, उससे कर्म उत्पन्न होता है। और फिर हम वैसा ही कर्म करते हैं जैसा गुण हावी होता है। सतोगुण हावी होने से सात्विक कर्म करते हैं, तमोगुण हावी होने से तामसी कर्म करते हैं, और रजोगुण हावी होने से राजसी कर्म करते हैं। और फिर यह प्रकृति ही कर्म को उत्पन्न करती है। इसलिए मीमांसा सूत्र ने भी यही माना है कि जो कर्म का फल है कोई परमात्मा नहीं देता, कर्म का फल कोई देवता नहीं देता, बल्कि कर्म का फल अपूर्व की शक्ति से आता है। अर्थात यह प्रकृति ही कर्म का फल उत्पन्न करती है। नेचर इज रिस्पॉन्सिबल। एंड व्हाट इज नेचर? नेचर का रियल फॉर्म क्या है? एनर्जी। प्रकृति एक ऊर्जा है। एंड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। और ये ट्रांसफॉर्म कैसे होती है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो आप कर्म करेंगे, फल प्रतिक्रिया के रूप में आने वाला है, आएगा। कुछ फल जो है जल्दी आ जाते हैं, कुछ फल देर से आते हैं। अब हमारे पूर्वजों ने पेड़ काटे और पेड़ काट काट कर खेत बना दिया, खेत काट काट कर मकाने बिल्डिंगें बना दी। अब उसका नतीजा हम भोगेंगे ना, लेकिन कितने समय बाद? लंबा टाइम। तो कुछ कर्मों का रिएक्शन जल्दी मिल जाता है, कुछ का देर से, कुछ का बहुत देर से मिलता है। जीव कर्म करता है, यह शरीर कर्म नहीं करता। इस शरीर को नियंत्रित करने वाला जो जीव है वो कर्म करता है। अब जीव तो ब्रह्म है ना, लेकिन वो जीव कब है? जीव होना भी तो भ्रम है। यह भी तो एक मिथ्या अनुभूति ही है, एक मूढ़ता ही है कि हम जीव और ब्रह्म को अलग अलग मान रहे हैं।
यह भी एक मिथ्या अनुभूति, क्योंकि इंद्रियों से ही हम मान रहे हैं। तो जब भी हम इंद्रियों के इस लेवल पर जब चीजें सोचेंगे और देखेंगे तो हमें लगेगा कि जीव भी है, प्रकृति भी है और फिर ब्रह्म भी है। तो अरे त्रैतवाद हो गया। फिर त्रैतवाद बड़ा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, त्रैतवाद बहुत ही प्रैक्टिकल नजर आ रहा है। फिर नहीं प्रकृति को हटा देते, क्योंकि प्रकृति का अनुभव तो जीव ही कर रहा है ना, तो इसका मतलब जीव है और सिर्फ ब्रह्म है, तो फिर द्वैतवाद हो गया। ठीक है, तो फिर नहीं ये जीव भी तो प्रकृति से विकसित हुआ है, तो प्रकृति, जीव को हटा दो, प्रकृति को मान लेते हैं। तो प्रकृति को मान लिया तो फिर पुरुष प्रकृति हो गया या परमात्मा प्रकृति हो गया, ये द्वैतवाद हो गया। फिर तो जब जब तुम इंद्रियों और मन बुद्धि से चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे, तुम उस अवस्था की ओर नहीं जाओगे जहां पर बुद्धि को शांत कर कर, बुद्धि को सम अवस्था कर कर जो स्थिति बनती है, हां वो स्थिति शून्य है, वो शून्य अवस्था जैसी स्थिति है, लेकिन बुद्धि उस शून्य अवस्था का एक अनुभव, एक इंप्रेशन अपने पास रख लेती है, और वो जो बुद्धि ग्रहण करती है उसे कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। उसे महर्षि पतंजलि ने कहा ऋतंभरा प्रज्ञा है ये। अब ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में बुद्धि अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करती है, कैवल्य से पहले, समाधि से पहले, निर्बीज समाधि से पहले। योग सूत्र को समझना जरूरी है इन सब बातों को समझने के लिए। निर्बीज समाधि, ऋतंभरा प्रज्ञा, वो जो समाधि जनित संस्कार आते हैं ना बुद्धि में, उसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। अब बुद्धि अपने अंत की ओर जा रही है, अपने अंत, मतलब कि वो सम होने जा रही है, जहां बुद्धि प्रकट ही भेद से होती है। तीन गुणों के बीच जो विषमता आती है, इसी से बुद्धि का अस्तित्व आता है। सांख्य दर्शन ये कहता है, अद्वैत की सहमति है इसमें। आप ये कभी मत सोच लेना कि अद्वैत की सांख्य से पूर्णतः असहमति है, नहीं जी, पूर्णतः असहमति नहीं है, सिर्फ उनके द्वैत पर असहमति है कि पुरुष प्रकृति पे तुम रुक क्यों गए, उसके आगे बढ़ना चाहिए था और उससे आगे बढ़कर ब्रह्म को स्थापित करना चाहिए था। यहां पर डिफरेंस है। बाकी सांख्य की संपूर्ण बातें अद्वैत सिद्धांत में मान्य है, क्योंकि दोनों का आधार सत्य कार्यवाद बनता है। इसलिए अब मैं सत्यकार्यवाद भी समझाने लग जाऊं तो शायद ये वीडियो अत्यधिक लंबा चला जाएगा, तो किसी दूसरे वीडियो में फिर से हम सत्यकार्यवाद समझ लेंगे। और बहुत सिंपल थ्योरी है सत्यकार्यवाद, ये कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है उसमें, उनका एक बहुत ही तगड़ा एक हैमरिंग लॉजिक है उनका। ठीक है, तो उसको हम पहले मैं कर चुका हूं, अगर आप कहेंगे दोबारा सत्यकार्यवाद पे वीडियो कर देंगे। तो अद्वैत सिद्धांत जो है वो यही तो कह रहा है जगत मिथ्या है। तो अगर मैंने कहा वेद मिथ्या है, अगर आप वेदों को सिर्फ एक मंत्र मानते हैं, वेदों को एक पुस्तक मानते हैं, हाँ अगर आप वेदों को अनुभूति के स्तर पर ले जाते हैं कि वेदों का सिर्फ पढ़ना ना हो, वेदों का अनुभव हो, ब्रह्म का अनुभव हो, इसलिए ब्रह्म प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय आदि गुरु शंकराचार्य का यह मानना है। ठीक है, संसार प्रत्यक्ष अनुभूति में नहीं है, लेकिन ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म बुद्धि, इंद्रियां, चित्तवृत्तियों का निरोध कर देने के बाद आप वहां पहुंचते हो। अब निरोध भी जबरदस्ती नहीं होता, यह निरोध करने की भावना भी, इसलिए अद्वैत में निरोध का भी खंडन है, अद्वैत सिद्धांत में निरोध का भी खंडन है कि तुम निरोध करने के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि कई बार निरोध करने का अर्थ लोग ये समझ लेते हैं कि भाई रोकने की कोशिश करना, रोकना नहीं है, ध्यान भी रोकने की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान तो शांत होने की प्रक्रिया है, ध्यान तो शून्य होने की प्रक्रिया, कुछ भी ध्यान में रोकना नहीं होता, बस टेक्निक को फॉलो करना है, अपने आप शून्य अवस्था बनती है, अपने आप शून्य अवस्था बनती है। टेक्निक कौन सी? हम इस ध्यान योग में उन्हीं टेक्निक्स को सिखाते हैं, इस ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स में उन्हीं टेक्निक्स को सिखाई जाती है कि उस शून्य तक हम जा सके, मन बुद्धि अहंकार के परे हम जा सके, इंद्रियों के परे हम जा सके, बुद्धि को समअवस्था में ले जाने का अभ्यास हम कर सके। और ये जबरदस्ती नहीं हो रहा है, ये फोर्सफुली नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती का चित्तवृत्ति को रोका नहीं जा रहा है। तो ये भी एक है, कई बार निरोध का अर्थ लोग गलत ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि महर्षि पतंजलि ने कुछ गलत किया, बल्कि उन्होंने तो प्रोसेस दिया, वो भी नहीं कह रहे कि जबरदस्ती तुम वृत्तियों को पकड़ के रोको। अरे भाई ये मन है, दबाओगे और उछाल मारेगा, ठीक ना, रबड़ से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ये, कौन सा आकार ले लेगा बताना मुश्किल है मन के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये मन की गति है,
तो मन ऐसा ही है। तो इसलिए वेद मिथ्या ज्ञान स्वरूप में, अनुभव में वेद मिथ्या नहीं है। लेकिन अगर आपने वेदों को मात्र मंत्र समझ लिया, वेदों को मात्र ग्रंथ समझ लिया, वेदों को मात्र लिपि समझ ली, वेदों का नाम रट लिया, वेदों के कुछ मंत्र रटकर आपने कह दिया हमें वेदों का ज्ञान हो गया है, नहीं। जिस तरह से ऋषियों के हृदय में वेद प्रकट हुए थे, वैसे ही आपके हृदय में वेद प्रकट होने चाहिए। और वेद मंत्र रूप में नहीं प्रकट होंगे, अनुभव रूप में प्रकट होंगे। अर्थात जो बातें वेदों के माध्यम से प्रस्तुत की हैं, उन विषयों का अनुभव होगा, उन विषयों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो उस अंडरस्टैंडिंग के रूप में अगर डेवलप हो रहा है, अगर अनुभव के रूप में, तो फिर वो वेद मिथ्या नहीं है, और वो बिना ध्यान योग के नहीं होगा। तो आपको वेद भी बिना ध्यान योग के समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा तो ध्यान की गहराई में जाकर जो अनुभव किया उसे लिखा, उसके आधार उसको लिखा, और उसके आधार बनाकर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। उसको आधार बनाकर बहुत सारी बातें बताई गई वेदों के अंदर। फिर कर्म के महत्व को भी समझाया गया, कर्मकांड के महत्व को भी लाया गया, ठीक है, वो सब भी आया फिर। लेकिन वो सब उसका बेस बनाया गया, आधार सम्यक। इसलिए सनातन का आधार, सनातन तत्व एक ही है, ब्रह्म, आत्मा, वही सनातन तत्व है। उसका आधार लेकर हर बात को किया गया, और उसका आधार लेकर जो हम बातों को ग्रहण करते हैं, वो सनातन धर्म है। ग्रहण करना धारण करने से धर्म है। तो मैं उस द्वैताचार्य से कहूंगा, अरे भाई द्वैताचार्य जी, थोड़ा द्वैत बुद्धि से, क्योंकि द्वैत बुद्धि से द्वैत का अनुभव होता है, और द्वैतवादी सिद्धांत ही निकलेगा। तो आपकी बुद्धि द्वैतमय है, इसीलिए आपको द्वैत त्रैत दिखाई दे रहे हैं। आप इंद्रिय अनुभूतियों को भी परम सत्य मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये इंद्रियों का दोष है, ये जगत का अनुभव इंद्रिय दोष मात्र है, इंद्रिय दोष मात्र है। इसलिए जैन दर्शन में भी आप चले जाइए, जो अनुभव जीव को हो रहा है क्या है, सापेक्ष है, एकांगी है, अपूर्ण है, अनेकांतवाद। आप पढ़िए। तो इस प्रकार से वहां पर भी इस तरह की बातें मिलेंगी। जो तीर्थंकरों का ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। असली में जैन वही है, तीर्थंकर हैं। ऐसे जैन टाइटल तो जैन समाज के लोगों ने लगा लिया, लेकिन वास्तव में जो तीर्थंकर जो बता रहे हैं वो वेदों से अलग नहीं है, बस वो वेदों का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि समाज इसी भ्रम में अटक रहा था। चीजें अनुभव से आनी चाहिए। तो जब बातें अनुभव पे, अगर वेदों का अनुभव हो रहा है तो वेद मिथ्या नहीं है। अन्यथा अगर आप उस मंत्रों को ही सत्य मान रहे हैं, जो लिखा हुआ है, जो रट्टा मारा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, बस उसको पढ़ लेना ही सत्य समझ रहे हैं, तो वहां पर तो इंद्रियों के आधार पर वेद भी मिथ्या है, ज्ञान के आधार पर वेद सत्य है। तो इंद्रियों के आधार पर वेद भी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। सत्य तो बस ये बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है। बाकी समझदार को तो इशारा ही काफी है। तो इसलिए चलिए, तो मैं द्वैताचार्य महोदय से कहना चाहूंगा कि वो और भी कुछ उनके प्रश्न है, साकार निराकार को भी लेकर वो बड़े ही मूर्खतापूर्ण बातें कर देते, मेरे हिसाब से मूर्खतापूर्ण, क्षमा करें अगर आपको बुरा लग जाए तो उस पर भी सगुण सगुण निराकार, सगुण वस्तु कभी निराकार नहीं हो सकती। चैलेंज है इस बात पर, चुनौती है। जैसे आज एक चुनौती है, वेद मिथ्या है क्या? तो मैंने कह दिया कि भाई अगर आप वेदों को एक पुस्तक, एक ग्रंथ और एक लिखित लिपि में एक मंत्रों की संरचना और मंत्रों का समूह मात्र मानते हो तो वेद मिथ्या हैं। लेकिन अगर आप वेदों को अनुभव का विषय मानते हो, और जिस प्रकार से ऋषियों ने ध्यान में वेदों को प्रकट किया था, तपस्या में ध्यान की गहराई में उतरकर वेदों को प्रकट किया था। वेदों को प्रकट करने का मतलब ये नहीं कोई इमेजिनरी किताब खुल गई थी। अरे भाई, ध्यान की गहराई में जो उतरे, जो एक्सपीरियंसेस आते गए, शून्यता तक के जो एक्सपीरियंस आते गए, वो सीक्वेंस वाइज उस एक्सपीरियंसेस को जब पहले बताना शुरू किया गया, फिर संकलन कर उसको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया उसे, फिर उनका पहले 3 विभाजन किया गया, इसको वेद त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर बाद में अथर्ववेद भी आया, जिसमें जो कि 4 वेदों का यहां पर आ गया। अथर्ववेद ने इन तीनों को ही समेट कर एक कर दिया, और जो बातें उसमें नहीं थी उनको भी और भी जोड़ी गई। कर्मकांड की भी बहुत सारी बातें अगर अथर्व में अद्वैत की बातें आती हैं तो कर्मकांड की भी बातें अथर्ववेद में आ जाती हैं, ठीक है।
उन सबको समाहित किए हुए अथर्ववेद है, सबको। तो इस तरह से 4 वेदों के विषय आ गए और उन सबको जो है इस प्रकार से विभाजित कर कर जब सामने लाया गया तो 4 वेद होगा। अब हम कहेंगे वेद कितने हैं, वेद 4 वेद होते हैं, लेकिन वेदों का ज्ञान जो होगा ना, सिर्फ वेद पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा महानुभाव, और वेदों पे तर्क वितर्क करने से नहीं हो जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि वेद कैसे प्रकट हुए, वेद अपरुषेय है, अपरुषेय है तो कैसे प्रकट हुए? प्रकट हुए तो ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए। एक बात बताओ, तुम्हारे हृदय में कभी कुछ प्रकट होता है क्या? उनके हृदय में कहां से प्रकट होगा? तुम्हारे हृदय में आज तक क्या क्या प्रकट हो गया है? क्योंकि एक महानुभाव मुझे मिले, वो भी द्वैतवादी त्रैतवादी थे, उन्होंने कहा कि वेद जो है ना, ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में प्रकट कर दिया। मतलब जैसे कि वेद की किताब हृदय में लाके रख दी हो और ऐसे खोल दी हो। मूर्खतापूर्ण बातें हैं सब और अंधविश्वास वाली बातें हैं सब। ठीक है, ध्यान की गहराई में जो जो अनुभव से वो गुजरे, समाधि तक पहुंचे, बुद्धि की सम अवस्था ही समाधि है, वहां तक पहुंचे, उसमें जो अनुभव, शून्यता का अनुभव, तुर्या का अनुभव, तुर्यातीत का अनुभव, जो जो अनुभव में आया और जैसे जैसे आया, और उन अनुभवों के आधार पर जो बातें समझ में आई, जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। हम ध्यान योग करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होने लग जाती है। वो जो डेवलप हुई उसको आधार बनाकर जो बातें और अधिक समझ में आई, उन सबको जो लिखा गया, दैट इज वेद। वो वेद है। जो जो कहने का प्रयास किया गया, वहां तक ले जाने के लिए जो जो तर्क दिए गए, जो बातें बताई गई। अब क्या है कि अब द्वैतवाद में फंसा हुआ व्यक्ति, उसको तो लगेगा कि ऊपर वाला बैठा हुआ है। जैसे कि कुछ अब्राहमिक लोग कहते हैं 7वें आसमान पे कोई बैठकर दुनिया चला रहा है, तो यहां पर कुछ लोग कहेंगे गोलोक धाम में कोई बैठकर दुनिया चला रहा है। कोई वैकुंठ में ऊपर कहीं इतने करोड़ मीलों की दूर पर एक ग्रह होगा जहां पर कोई वैकुंठ होगा और वहां से विष्णु जी दुनिया को चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब दुनिया को चलाए जा रहे हैं। अब दुनिया को चला रहे हैं तो हम विष्णु जी से कहेंगे भाई बलात्कार रोक दो। अभी पीछे दिल्ली के अंदर एक 6 साल की लड़की के साथ 4 लड़कों ने बलात्कार किया, 6 साल की बच्ची के साथ। बड़ा विचारणीय घटना है, वो भी दिल्ली के अंदर। तो इस तरह से जब घटनाएं घट रही हैं तो भाई रोक दो विष्णु जी, रोको, जल्दी रोको, कम से कम पाप तो रोको। क्यों नहीं रुकता? रोक दो, करवा दो, कोई भगत करवा दे, रुकवा दे पाप धरती से। तो इसीलिए ये सब बातें जो हम कहते हैं व्यक्तित्व के रूप में, जब हम कल्पना मात्र करते हैं, सिर्फ कल्पना हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता, तो आप उसे प्रकट भी नहीं कर सकते। हाँ, चिल्ला चिल्ला कर। इसलिए मैं कई बार, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए कि कई बार मेरी अलग अलग संस्थाओं के त्रैतवादी द्वैतवादी संस्थाओं से चर्चा होती है और वो ऐसी बातें करेंगे, परमात्मा करता है। मैं कहूंगा परमात्मा अकर्ता है, करता है ही नहीं। ठीक है, तो अब उनको अंदर से ऐसा लग जाएगा, वो अब चिढ़ जाते हैं, बिल्कुल बेचारे अंदर से एकदम इतने असहज हो जाते हैं कि अब क्या बताया जाए। ठीक है, तो उतना असहज भी नहीं होना चाहिए। द्वैतवादी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि नहीं नहीं, ऐसा असहज मत होइए। ठीक है, आपको जो मानना है मानते रहिए, किसी ने रोका थोड़ी ना है, मैं आपको रोक थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो बस अपने तर्क दे रहा हूं। तो इसलिए जो है, हमें वेद प्रकट होंगे तो वास्तव में हमें भी वेदों का ज्ञान होगा, तो वो ध्यान योग के मार्ग से ही होगा। जो वास्तविक ज्ञान है उसी से होगा। सिर्फ पढ़ने मात्र से हो जाएगा नहीं, फिर मिथ्या है। अगर आप कहते हो सिर्फ पढ़ने मात्र से ही सब कुछ, हाँ हाँ, पढ़ने मात्र से एक डायरेक्शन मिलेगी, एक दिशा मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी, वो बात सत्य है। लेकिन जो वेदों का जो मूल ज्ञान है, वो बिना ध्यान की गहराई में गए हुए वेदों का ज्ञान नहीं होने वाला। फिर वेद मिथ्या नहीं है, वेद तो सत्य है। लेकिन अगर आप मात्र मात्र वहीं तक सीमित हो, ठीक है, तो फिर वेद भी मिथ्या ही है। इंद्रियों तक ही सीमित हो तो वेद भी मिथ्या ही है। ठीक है, अगर ज्ञान तक पहुंच गए हो, अनुभव के पहुंचे ना भी हो, लेकिन समझ गए हो कि भाई अनुभूति तक पहुंचना है, इसलिए वेदों को भी पूर्णतः समझने के लिए ध्यान योग की गहराई में जाना पड़ेगा, तो आपने वेदों के सत्य को जान लिया है। वेद आपके लिए मिथ्या नहीं है, वेद पूर्ण सत्य है। तो चलिए, इसी के साथ बहुत लंबा ये व्याख्यान हो गया, मैं विचारों को विराम देता हूं।
बहुत बहुत आभार आप सभी का। और भी कुछ तर्क थे, एक द्वैताचार्य के और भी तर्क हैं, तो उनका भी उत्तर निराकार सगुण निर्गुण वाला भी मैं जरूर लेकर आऊंगा कि भाई कोई विषय सगुण निर्गुण है नहीं है कैसे है, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। ओम तत्सत।